एकता एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसके पति विकास एक समझदार और सेटल इंसान थे। विकास के एक करीबी मित्र आदित्य अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। आदित्य और विकास की दोस्ती कॉलेज के दिनों से ही थी और दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। आदित्य का व्यक्तित्व आकर्षक था और धीरे धीरे रेनू को उनके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। आदित्य भी रेनू की ओर आकर्षित होने लगी। एक दिन आदित्य और रेनू के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे दी। अफेयर की शुरुआत एक दिन जब विकास ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। आदित्य और रेनू ने अकेले में समय बिताया। बातें करते करते उनके बीच एक नया रिश्ता बन गया जो दोस्ती की सीमाओं से परे था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इस नजदीकी ने उन्हें सेक्सुअल संबंध तक पहुंचा दिया। रेनू को इस बात का एहसास था कि वह जो कर रही थी वह गलत था, लेकिन आदित्य के साथ उसका अफेयर धीरे धीरे बढ़ता गया। वह एक दूसरे से छिप छिप कर मिलते और हर बार रेनू को यह डर रहता कि कहीं विकास को इस बात का पता ना चल जाए, लेकिन अफसोस वह अपने आप को रोक नहीं पाई। सच का सामना 6 महीने बाद विकास ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। उसने आदित्य और रेनू के बीच कुछ संदिग्ध संदेश देखे। विकास को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी और उसका सबसे करीबी मित्र उसे धोखा दे रहे थे। घर में तनाव बढ़ने लगा और दोनों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई। विकास ने रेनू से सीधे बात की। उसने कहा, रेनू, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन यह तुमने क्या किया? मैं टूट चुका हूँ। रेनू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसकी गलती माफी से बड़ी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सच का बोझ अब उसे भी भारी लगने लगा था। अंतिम फैसला विकास के मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थी। गुस्सा, दर्द और सबसे ज्यादा विश्वासघात का एहसास। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कहा, रेनू, यह तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है। मैं तुम्हें माफी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आदित्य के सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। हमारे रिश्ते को बचाने का एकमात्र यही रास्ता है। रेनू ने आदित्य को तुरंत फोन किया और उससे कहा कि अब वह उससे कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन इस निर्णय के बाद भी उसके दिल में एक अजीब सी खटास रह गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने अपने पति के साथ धोखा किया जिसे उसने कभी प्रेम किया था। रिश्ते का पुनर्निर्माण। इसके बाद रेनू ने खुद को बदलने की ठानी। उसने अपने पति के साथ रिश्ते को सुधारने की कोशिश की। उसने यह समझा कि सच्चे रिश्ते विश्वास और सम्मान पर आधारित होते हैं, ना कि धोखे पर। उसने विकास से माफी मांगी और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की कोशिश की। रेनू ने अपनी गलतियों से सीखा और उसने यह समझा कि रिश्ते को निभाने के लिए प्यार और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। विकास ने भी यह समझा कि रिश्ते में कभी कभी मुश्किलें आती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदार और समर्पित हों तो मुश्किल का हल निकल सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक बार धोखा दिया जाता है तो रिश्ते को फिर से बनाने में समय और धैर्य लगता है। रेनू और विकास ने अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। अगर किसी रिश्ते में समस्या हो तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन धोखे से नहीं। रेनू की यह गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। उसने सीखा कि जो रिश्ता धोखे पर आधारित होता है वह कभी मजबूत नहीं हो सकता।